बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला ब्रदर्स पर खुश आमदीद। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सही बुखारी और सही मुस्लिम में सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूरी तारीख़ इंसानी में सिर्फ 3 बच्चों ने गहवारे में गुफ्तगू की। इन तीनों बच्चों में से एक तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, दूसरे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हक़ में गवाही देने वाला बच्चा, जबकि तीसरा जरीज की गवाही देने वाला बच्चा है। जरीज बनी इसराइल में एक आबिद, जाहिद और शब जिंदादार आलिम थे। उन्होंने इबादत के लिए आबादी से बाहर एक झोंपड़ी नुमा गिरजा घर बना लिया था। एक दिन वो इबादत में मशगूल थे कि उनकी वालदा एक लंबी मुसाफत तय करके उनसे मिलने आईं और आवाज़ दी, ए जरीज। जरीज ने अपने दिल में कहा, या इलाही मेरी माँ पुकार रही है और मैं इस वक्त नमाज में मशगूल हूँ। माँ को जवाब दूँ या नमाज में मशगूल रहूँ? फिर वो अपनी सवाबदीद के मुताबिक नमाज पढ़ते रहे और माँ को पुकार का जवाब नहीं दिया। माँ वापस चली गई। दूसरे दिन वो फिर आई। उस वक्त भी जरीज नमाज पढ़ रहे थे। माँ ने आवाज़ दी, ए जरीज। जरीज ने अपने दिल में कहा, या इलाही मैं तेरी इबादत में मशगूल हूँ, इधर मेरी माँ मुझे पुकार रही है, मैं क्या करूँ? बहरहाल इस कश्मकश के बावजूद वो नमाज में मशगूल रहे और माँ वापस चली गई। तीसरे दिन उनकी माँ फिर आई। उस दिन भी जरीज इबादत में मशगूल थे। माँ ने आवाज़ दी, बेटा जरीज। जरीज ने फिर दिल ही दिल में कहा, ए परवरदिगार मेरी माँ और मेरी नमाज। और वो चुपचाप हस्बे मामूल नमाज ही पढ़ते रहे। माँ की सदा का जवाब नहीं दिया। माँ के मुंह से बद्दुआ निकल गई, खुदाया इसे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक ये बदकार औरतों के मुंह ना देख ले। जरीज की माँ बद्दुआ देकर वापस चली गई। बनु इसराइल में जरीज के बारे में चहमगोइयाँ होने लगीं। वो जरीज की इबादत पर हसद करने लगे। उन्होंने खुद तो जरीज की बुलंदी तक पहुंचने की कोशिश ना की, अलबत्ता उनकी ख्वाहिश थी कि वो जरीज को अपनी पस्ती तक उतार लाएं ताकि वो भी इन्हीं की तरह फिस्को फजूर और फहाशी और बदकारी में मुब्तला हो जाए। बनी इसराइल ने हदूद इलाही पामाल करके पर्दे की अहमियत को फरामोश कर दिया था, लिहाजा औरतों और मर्दों का बाहम इख्तलात शुरू हो गया। मर्दों की मजलिसों में औरतें बिनाव सिंगार करके शरीक होने लगीं और मर्द भी औरतों से लुत्फ अंदोज होने लगे। इसी वजह से उनमें जनाकारी और बदकारी की वबा आम फैल गई। जरीज की माँ की बद्दुआ के बाद बनी इसराइल उनकी पाकीज़ा ज़िंदगी को दागदार करने की मंसूबा साजी करने लगे। उन लोगों की बस्ती में एक बदकार औरत रहती थी। वो निहायत खूबसूरत थी। लोग खूबसूरती में इसकी मिसाल दिया करते थे। उसने बनी इसराइल से कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं जरीज को अपने दाम फरेब में फांस लूं। उन्होंने कहा, ठीक है। इस तरह उस फाशा औरत ने खूब बनाव सिंगार किया और जरीज की खिदमत में जा पहुंची। वो उन पर डोरे डालने लगी, लेकिन उन्होंने इसकी तरफ आंख उठाकर देखना भी गवारा नहीं किया। उस फाहिशा ने एक और चाल चली। वो एक चरवाहे के पास गई जो जरीज की झोंपड़ी के पास रहता था। उस फाहिशा ने इस चरवाहे के साथ बदकारी की और हामला हो गई। जब बच्चा पैदा हुआ तो उस औरत ने कहना शुरू कर दिया, ये बच्चा जरीज का है। बनी इसराइल जरीज को रुसवा करने की ताक में थे। ये खबर सुनते ही वो जरीज पर चढ़ दौड़े, उन्हें इबादत गाह से बाहर घसीटा, इबादत गाह को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और जरीज को खूब मारा पीटा। जरीज ने पूछा, इसकी वजह क्या है? तुम लोग आखिर क्यों मुझे मार रहे हो? यहूदी ने कहा, तुमने इस बदकार औरत से मुंह काला किया है। ये बच्चा तुम्हारे उस गुनाह का नतीजा है। जरीज ने कहा, ठहरो, इस बच्चे को मेरे पास लाओ। लोग इस बच्चे को उनके पास ले आए। जरीज ने कहा, मुझे नमाज पढ़ने दो।
وہ نماز پڑھ کر بچے کے پاس آئے اور اس کا پیٹ دبا کر پوچھا، بتا اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ خدا کی قدرت سے وہ شیرخوار بچہ بول اٹھا کہ اس کا باپ فلاں چرواہا ہے۔ بچے کی گفتگو سنتے ہی لوگ سخت نادم و پریشان ہوئے اور جریج سے معذرت کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا ہم آپ کو سونے کی عبادت گاہ بنا دیں گے۔ جریج نے کہا نہیں، مجھے پہلے جیسی مٹی کی ہی بنا دو جیسے یہ پہلے تھی۔ لوگوں نے جریج کی جھونپڑی پہلے کی طرح بنا دی اور وہاں سے چلے گئے۔